माँ बहुत टाइम हो गया, इस बार 2 महीने की छुट्टी पड़ी है गर्मियों की, तो इस बार हम नानी के घर चल रहे हैं ना। हाँ बच्चों, इस बार हम नानी के घर ही जा रहे हैं। माँ जी, महीने की गर्मी की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, बच्चे नानी के घर जाने की जिद कर रहे हैं। हाँ बहू, आराम से जा, इसी बहाने तुम भी अपने मायके हो आओगी। ये है, हम नानी के घर जाएंगे। मैं पैकिंग करनी शुरू कर दूं माँ? हाँ जाओ, पैकिंग शुरू कर लो। दोनों बच्चे कमरे में जाकर पैकिंग करने लगते हैं और तभी उनके घर की बेल बजती है और जब रागिनी दरवाजा खोलती तो अपनी नंद शीला, उसके पति अंकित और बच्चे गोलू और रिंकी को देखती है। अरे ननद जी, आप अपने पति और बच्चों के साथ? हाँ भाभी, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं और ये जिद करने लगे कि नानी के घर जाना, इसलिए कुछ दिनों के लिए आ गए। माँ बहुत गर्मी लग रही है। मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है, चलो कमरे में, मैं अभी कूलर चला देती हूँ और बहू तू नीचे से शिकंजी बना कर लिया। क्योंकि शीला अपने पति और बच्चों के साथ आ चुकी थी, इसलिए उनकी खातिरदारी करने के लिए बेचारी रागिनी सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाती है और रसोई में खड़ी होकर जूस बनाने लगती है। तभी वहाँ शांति आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू नीचे रसोई के साथ भी एक कमरा है, ऊपर वाले कमरे में अपनी बेटी को दे रही हूँ रहने के लिए। बस कुछ दिन की बात है, तुम अपने बच्चों के साथ नीचे वाले कमरे में ही एडजस्ट कर लो। पर माँ जी, नीचे तो कूलर भी नहीं है और नीचे रसोई होने की वजह से काफी गर्मी लगती है। बहू कुछ दिन की तो बात है, बेचारी मेरी बेटी मेहमान बनकर आई है और मैं तो कहती हूँ कि तू अपने मायके अब 2-4 दिन बाद ही चली जाना। शांति के बोलने पर रागिनी मान जाती है और घर आए मेहमानों के लिए शिकंजी बनाकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और घर आए मेहमानों को देती है। माँ, मैंने अपने सारे सामान पैक कर लिया, हम नानी के घर जाने के लिए कब निकलेंगे? अरे भाभी, हम यहाँ आए और आप जाने की बातें कर रही हैं। अरे नहीं अंकित, हम जाने वाले थे पर अब आप लोग आ गए हैं ना, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। बेटा, हम कुछ दिन बाद जाएंगे नानी के घर, तुम जाकर अभी रिंकी, पिंकी और गोलू के साथ खेलो। इतना बोलकर रागिनी वहां से चली जाती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, ऐसे ही एक रात। माँ, भाभी के हाथ के पकौड़े खाए काफी समय हो गए हैं। अगर आज गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते तो मजा ही आ जाता। अरे मामी, मेरे लिए मैंगो शेक बनाना, मुझे तो बनाना शेक पीना है। हाँ हाँ बच्चों, तुम सबकी पसंद का मामी खाना बना देंगी। जा बहू, सबकी पसंद का खाना बना दे। माँ जी, इतनी गर्मी हो रही है, नंद जी को बोलो ना, थोड़ा सा वो भी काम करवाने में मेरा हाथ बटवा देंगी। रागिनी बहू, बेचारी मेरी बेटी कुछ दिनों की मेहमान बनकर आई है और ऐसे में उसे काम कराने के लिए बोलूं, कुछ दिनों की बात है, फिर तो उसे चले ही जाना है। रागिनी अपनी सास की बात को मना नहीं कर पाती और मुंह बनाकर एक बार फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है और रसोई में पसीने में भीगकर सबके लिए उनकी मनपसंद का खाना बनाने लगती है। नंद जी को आए 3 दिन हो गए। अरे मेहमान 1-2 दिन अच्छा लगता है, इतने दिन थोड़ी ना। पता नहीं कब जाएंगी, जब से आई हैं बस ऑर्डर ही देती जा रही है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से उनकी फरमाइश का खाना, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। रागिनी सबके लिए खाना बनाकर खाना लेकर ऊपर पहुंचती है पर जूस नीचे ही रह जाता है और वो खाना लगाते हुए अपनी नंद से कहती है, शीला, मैंगो शेक और बनाना शेक नीचे ही रह गया है, मैं जब तक खाना लगा रही हूँ तुम क्या नीचे से जूस लेकर आ जाओगी? भाभी, अब तो मैं खाने के लिए बैठ गई हूँ, क्या खाने पर से उठकर नीचे चली जाऊँ? आप तो खाना परोस रही हैं, आप चली जाओ, या फिर राजू को कह दो, राजू बेटा नीचे से जूस लेकर आ जाओ। राजू खाने से उठकर नीचे से जूस लेने जाता है और ये देख रागिनी को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात जब रागिनी नीचे घर में अपने परिवार के साथ सो रही होती है तो गर्मी से परेशान पिंकी अपनी माँ को परेशान करती है। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत गर्मी लग रही है, देखो पसीने से मेरे कपड़े भी गीले हो गए और मुझे खुजली भी हो रही है, घमौरियां भी निकल चुकी हैं। बुआ कब जाएंगी और कब हम अपने कमरे में जाएंगे? यहाँ तो कूलर भी नहीं है। बेटा, बस कुछ दिन की बात है और इतनी भी गर्मी नहीं है, सो जाओ। रागिनी, बच्चों को हाथ पंखा कर दो, उन्हें नींद आ जाएगी। रागिनी अपने बच्चों को सुलाने के लिए खुद रात भर जाग कर हाथ पंखा करती है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब रागिनी कपड़े धो रही होती है, भाभी आप कपड़े धो रही हैं तो हमारे भी कुछ कपड़े धो दीजिए। ठीक है, रख दीजिए, धो दूंगी। जब से आए हैं नाक में दम कर दिया, मानो जैसे इन्हीं के लिए गर्मी है, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। पता नहीं कब जाएंगे। रागिनी अब अपने घर के कपड़ों के साथ अपनी नंद और उसके परिवार के भी कपड़े धोती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ, हम जब से आए हैं भाभी ने एक भी दिन अपने हाथों से हमारे लिए अपनी स्पेशल रेसिपी नहीं बनाई है। भाभी, आज तो आप हक्का नूडल और व्हाइट सॉस पास्ता बना ही दो, बड़ा दिल कर रहा है खाने का। शीला, आज बहुत गर्मी है और मैं अभी अभी नीचे का सारा काम खत्म करके आई हूँ, थोड़ी देर कूलर में बैठ जाऊँ, रात में बना दूंगी नूडल्स और पास्ता। मामी, बना दो ना, अब तो नाम सुनकर हमारा भी खाने का दिल कर रहा है। नानी नानी बोलो ना, नानी मामी से। बहू, सबका भी खाने का मन है, बना दे, इतनी भी क्या गर्मी है, नूडल्स और पास्ता बनाकर तो आराम से कूलर की हवा भी ले लेना।
ना चाहते हुए एक बार फिर बेचारी रागिनी मुंह बनाकर सीढ़ियां उतरती हुई नीचे जाती है और रसोई में गर्मी से परेशान अपनी नंद के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है। और इसी बीच उसकी माँ का फोन आता है। अरे रागिनी बेटा, 15 दिन से ज्यादा हो गया, अब तक नहीं आई? तू तो कह रही थी कि 1-2 दिन में आ जाएगी। माँ क्या बताऊं तुम्हें, मेरी नंद अपने परिवार के साथ आकर बैठ गई। खुद तो कुछ करती नहीं है, पूरे दिन फोन चलाती है या तो फिर ऑर्डर देती है, और मैं यहाँ गर्मी से परेशान पसीने से बेहाल रसोई में खड़ी होकर उनके लिए खाना बना रही हूँ। जब तक वो चली नहीं जाती मैं कैसे आ सकती हूँ? तो बेटा पूछना अपनी नंद से कि वो कब जाएगी, क्या पता वो पूरी 2 महीने की छुट्टियां बिता कर जाए। और अगर तू अपनी नंद के चक्कर में रहेगी तो इस बार भी तेरा आना नहीं हो पाएगा। अपनी माँ से बात करने के बाद रागिनी भी फैसला कर लेती है कि इस बार वह अपनी नंद को जरूर बात करेगी। कुछ देर बाद खाना बनाकर एक बार फिर वो ऊपर जाती है और जब अपने परिवार के साथ हक्का नूडल्स और पास्ता खा रही होती है तो रागिनी उनसे कहती है, नंद जी 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, ससुराल कब जाने का प्लान है आपका? आप तो यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए आई थी। मैं देख रही हूँ, लगता है मैं भाभी की आंखों में खटक रही हूँ। माँ, अरे बहू, 1 साल बाद तो मेरी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ आई और तू उसे जाने की बात पूछ रही है। उसका जब मन होगा तो वो चली जाएगी। अपनी सास और शीला की बात सुनकर रागिनी का मुंह बन जाता है। देखते ही देखते समय गुजरता है और शीला अपने परिवार के साथ कहीं नहीं जाती और ना ही घर के कामों में अपनी भाभी की मदद करवाती है। ऐसे ही एक दिन सोफे पर बैठकर कूलर की ठंडी हवा खाते हुए वो फोन चला रही होती है। शीला, तुम फोन चला रही हो? मैंने कल छत पर कपड़े रखे थे, उतार के ले आओ। मैं नीचे जा रही हूँ, काम करने हैं। भाभी, कल कुछ कपड़े मैंने भी छत पर रखे थे, वो भी नहीं उतरे। अगर आप ऊपर जा पाती मैं तो सारे कपड़े उतार कर ले आती, पर मेरे पैरों में सूजन है। आप यहाँ चली जाओ ना। और हाँ भाभी, थोड़ा जल्दी कपड़े उतार कर ला देना, मुझे भी बाहर जाना है। अब 2 दिन बाद ही आ पाऊंगा, सीधा अपनी बीवी बच्चों को लेने के लिए। चलो अब 2 दिन बस, और फिर मुझे अपनी नंद से छुटकारा मिलेगा और 1 महीने के लिए मैं अपने मायके जा पाऊंगी। फिलहाल जल्दी से कपड़े उतार लेती हूँ। रागिनी अपनी नंद और उसके पति को भेजने के लिए जल्दी से ऊपर जाती है और सारे कपड़े उतार कर नीचे ले आती है। इसके बाद अंकित 2 दिनों के लिए बाहर चला जाता है और 2 दिन बाद वापस घर आता है। शीला, तुम्हारे कहने पर मैं घर से ही होकर आया हूँ। माँ झूठ नहीं कह रही है। अब मेरी बहन अपने ससुराल जा चुकी है, अब तो घर चलो। अच्छा, तो ये कामचोर यहाँ अपनी नंद की वजह से भागकर आई थी ताकि इस गर्मी इसे काम न करना पड़े। हाँ ठीक है, अगर चली गई तुम्हारी बहन तो क्या हुआ? क्या मैं वैसी नहीं अपने मायके में रह सकती? तुम्हारी बहन के चक्कर में मैं यहाँ आई थी, पर यहाँ अच्छा लग रहा है तो सोच रही हूँ कि अब छुट्टियां बिता कर ही ससुराल जाऊं। वैसे भी मेरे बच्चे इतना नानी नानी की जिद करते हैं, अगर 2 महीने के लिए वो अपने ननिहाल में रह लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। तुम चले जाओ। सब जानने के बाद रागिनी जितनी खुश होती है, दूसरे ही पल अपनी नंद की बात सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो जाकर अपना सारा सामान पैक करके घर वालों से कहती है, माँ जी बस अब बहुत हो गया। नंद जी खुद तो अपनी नंद की वजह से काम चोरी के चलते यहाँ आ गए। जब वो अपने मायके में आकर रुक सकती हैं तो मैं अपने मायके में क्यों नहीं जा सकती? 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं, अब 1 महीना ही बचा है और मैं यहाँ ऊपर नीचे करके परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। और नंद जी, ये तो आपका ही घर है, आप जब तक चाहे तब तक रहो। इतना बोलकर रागिनी अपने बच्चों के साथ अपने मायके के लिए चली जाती है। भाभी के जाने के बाद घर का सारा काम बेचारी शीला को करना पड़ता है। वहीं जो भाभी होती है मायके में अपने बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टियां एंजॉय कर रही होती है। नानी नानी, हम तो यहाँ अब 1 महीना गर्मी की छुट्टियां मनाने वाले हैं। हाँ हाँ, तुम सब आराम से यहाँ गर्मी की छुट्टियां मनाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और अभी तक हम कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं गए। हम इस गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे? हम शिमला चले? मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो भी शिमला गई है। बेटा, शिमला जाने के लिए अभी हमारा इतना बजट नहीं है, वहाँ पर बहुत पैसे खर्च होंगे। एक काम करते हैं, हम लोग वाटर पार्क चलते हैं। नहीं माँ, वाटर पार्क तो 1 दिन में होकर वापस आ जाएंगे, मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम लोग गांव चलते हैं, तुम्हारे नाना नानी के घर। वहाँ तुम काफी दिनों तक रह सकती हो और खूब मस्ती करोगी। हाँ माँ, नानी के घर चलते हैं। मैं तो उनके घर एक बार भी नहीं गई। उन्होंने कहा था कि जब मैं उनके घर आऊंगी तो मुझे ढेर सारी चॉकलेट देंगी। ठीक है, फिर मैं माँ को कॉल करके बता देती हूँ कि हम अगले हफ्ते गाँव आ रहे हैं। आंचल जैसे ही अपनी माँ कलावती को फोन करने के लिए फोन उठाती है कि तभी उसके फोन पर उसके भाई राजेश का कॉल आता है। कैसी है मेरी बहना? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद याद आई बहन की। अरे अभी मेरे पास रोशन और सुनीता का कॉल आया था। हम सबने प्लान बनाया है कि इस गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर गांव चलते हैं। काफी समय हो गया है माँ बाबा से मिले हुए।
अरे भैया, हमारा भी थोड़ी देर पहले यही प्लान बना है। मैं तो माँ को ही कॉल करने जा रही थी। बहुत मजा आएगा इस बार, हम सारे बहन भाई एक साथ काफी समय के बाद एक साथ समय बिताएंगे। राजेश से बात करने के बाद राजेश अपने गांव में अपने माता पिता को कॉल लगाता है और उन्हें आने की खबर देता है, जिसे सुन कलावती माधव काफी खुश होते हैं। हमारे घर पर रौनक आने वाली है। मेरे सभी बच्चे नवासा नवासी के साथ घर आ रहे हैं। हमें कितनी सारी तैयारी करनी है अभी। तो जो हमारा बड़ा घर है मैं उसे खुलवा कर उसकी अच्छे से साफ सफाई करवा देता हूँ। हम दोनों तो इस एक कमरे में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वो सब कैसे करेंगे? सोच रही हूँ वो सभी हमारे साथ इसी एक कमरे में रहेंगे। हमारे घर में ढेर सारे कमरे हैं, सब अपने अपने कमरों में ही रहेंगे, तो फिर क्या ही मजा आएगा। इस कमरे में सब एक साथ सोएंगे, बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे। और मेरे तो 5 बच्चों का बचपन भी इसी एक कमरे में गुजरा है। वो तो हमारे पास बाद में पैसे आए तो हमने वो घर बनाया। तुम ठीक कह रही हो कलावती, लेकिन हमें तैयारी तो करनी होगी ना। एक काम करता हूँ, मैं चने और ढेर सारे कच्चे आम ले आता हूँ। अपने नवासा नवासी को कच्चे आम का पन्ना और सत्तू पिलाऊंगा। पर आते हुए मच्छरदानी भी ले आना, कहीं मेरे बच्चों को रात में मच्छर ना परेशान करे। मैं तब तक बाजार से पानी के कुछ और मटके खरीद के ले आती हूँ और बिस्तर बनाने की भी तैयारी करनी है। कलावती और माधव मिलकर अपने बच्चों और नवासा नवासी की आने की काफी सारी तैयारी करते हैं। वहीं अगले हफ्ते ये 5 परिवार एक साथ ट्रेन का सफर तय करते हुए अपने गांव, अपने घर पहुंच जाते हैं। कैसे हैं मेरे प्यारी प्यारी गुड़िया रानी और राजकुमार? पता है तुम्हारी नानी ने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अरे माँ, बच्चे क्या है, आप तो हमें ही भूल गई। भूलिए मत, सबसे पहले रिश्ता आपका हमारे से है। तुम लोग भी ना बड़े हो गए, लेकिन बचपन नहीं गया। चलो अब बाहर ही खड़े रहोगी या अंदर भी आओगी? तुम लोगों के लिए खास चीज बनाई है। सभी घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। माधव और कलावती सभी को सत्तू और कच्चे आम का पन्ना देते हैं। सभी बच्चों को तो गर्मियों के मौसम में सत्तू और पन्ना पीकर मजा आ जाता है। ये आम का पन्ना तो काफी ज्यादा टेस्टी है कि नानी मुझे थोड़ा और दो ना। ये सत्तू पी, ये तो इससे भी ज्यादा टेस्टी है। भर पेट पियो, मैंने बहुत सारा बनाया है। तुम दोनों क्यों नहीं पी रही हो? पता है जब तुम छोटे थे तो हर गर्मियों के मौसम में सत्तू और पन्ना कितना पिया करते थे। कभी कभी तो इसे पीकर पेट भर लेते थे, खाना तक नहीं खाते थे। तब की बात कोई और थी। हम गर्मियों में शहर में ये सत्तू और पन्ना नहीं पीते हैं। पता है वहां पर कितनी तरह की ड्रिंक होती है। लेकिन भैया, असली मजा तो इसमें ही है। माँ, इन्हें छोड़ो और इनके हिस्से का पन्ना भी मुझे दे दो। सभी बातें करते हैं। वहीं बच्चे आंगन में खेलने लगते हैं। शाम हो जाती है और चूल्हा जलाने का वक्त आ जाता है। काफी वक्त हो गया है तुम दोनों के हाथ का बना हुआ कुछ खाए हुए। आज दोनों बहनें मिलकर कुछ बढ़िया सा बना दो। मैं इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। आपके और बाबा के पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन फिर भी आप लोग अभी तक मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। क्या एक गैस सिलेंडर नहीं ला सकते थे? पता है शहर में मेरी रसोई में कितना बड़ा इंडक्शन है। ओवन से लेकर ग्राइंडर, हर चीज है मेरी रसोई में। और यहाँ तो मसाला पीसने के लिए भी सिलबट्टा चाहिए। मुझसे नहीं होगा चूल्हे पर खाना बनाना। सुनीता, तुम तो ऐसे कह रही हो, तुमने आज से पहले कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया? भूल गई? बचपन में जब हम सब इस एक कमरे में रहते थे तो कैसे तुम चूल्हे पर खाना बनाती थी। कोई बात नहीं माँ, मैं चूल्हे पर खाना बना लूंगी। हाँ चल बेटा, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। कलावती और माधव की बड़ी बेटी आंचल और बड़ा बेटा राजेश दोनों ही काफी समझदार और अच्छे स्वभाव के थे। गांव छोड़ने के बाद भी शहर जाकर उन्हें हमेशा गांव की याद आती थी। वहीं बाकी तीनों को तो अब गांव से कम शहर से ज्यादा लगाव हो गया था। क्या मुसीबत है, अगर आप लोग घर खुलवाकर उसकी सफाई करवा देते तो क्या चला जाता। कम से कम एक कमरे में तो हम सभी को इस तरह सोना नहीं पड़ता। एक तो गर्मी से जान निकली जा रही है, ऊपर से पैर फैलाने तक की भी ठीक से जगह नहीं है। रोशन, क्या हुआ तुम्हें? इतना मजा तो आ रहा है। मुझे याद नहीं, बचपन में बिल्कुल ऐसे ही सोया करते थे। अच्छा हुआ माँ आपने वो घर नहीं खुलवाया। अब जब तक गर्मियों की छुट्टियां नहीं खत्म हो जाती तो हम सब इस कमरे में ही रहेंगे। हाँ चाचू, मुझे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अगली सुबह होते ही सभी बच्चे मिलकर जल्दी से नाश्ता करते हैं और अपने नाना के साथ खेतों में जाकर गन्ने और कच्चा आम तोड़ते हैं। नाना जी, हमने कितने सारे कच्चे आम तोड़े और साथ में गन्ने भी। मुझे आपने कहा था कि आप हमें नहर पर ले जाएंगे, अभी तक आप नहीं लेकर गए। मुझे नहर में नहाना है। हाँ बच्चों, चलो नहर पर चलते हैं। माधव अपने सभी नवासा नवासी को लेकर नहर के पास जाता है और सभी बच्चे नहर के पानी में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं।
स्कूल में वाटर पार्क से ज्यादा तो मुझे यहाँ इस नदी में मजा आ रहा है। चलो कागज से नाव बनाकर खेलते हैं। सभी बच्चे मिलकर नहर में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। जहां इन गर्मियों की छुट्टियों में सभी बच्चे अपना नाना नानी के घर जाकर खुश थे, तो वहीं कुछ का मुंह बना हुआ था। क्या मुसीबत है, सुबह से फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ऊपर से फोन की बैटरी भी डाउन है और ये लाइट भी चली गई। यहाँ अभी तक लाइट जाना ठीक नहीं हुआ। यहाँ हमारा शहर देखो, मुश्किल से 5-6 महीने में एक बार लाइट जाती है, वो भी कुछ देर के लिए। ऊपर से घर के काम भी नहीं खत्म हो रहे। शहर में तो मेरी मेड घर के सारे काम करती थी, लेकिन यहाँ तो अब सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। अरे तो क्यों इतना मुंह बना रही हो? कौन सा माँ तुमसे हल चलवा रही है? थोड़ा बहुत काम भी नहीं हो रहा है क्या तुमसे? अभी से बूढ़ी हो गई हो तुम। हाँ, तुम तो बोलोगी शुरू से माँ की चमची जो हो। अनबन के साथ ही सही, लेकिन सभी भाई बहन और उनके बच्चे इन गर्मियों की छुट्टियों को गांव में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। आए दिन कलावती उनके लिए कुछ न कुछ चटपटा बनाती। सभी बच्चे कभी नदी तो कभी खेत में खेलते। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब धीरे धीरे गर्मी की छुट्टियां खत्म होने का समय आ जाता है। छुट्टियां खत्म होने से एक हफ्ते पहले ही अब सभी अपना सामान पैक करते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। बस दिल कर रहा है कि यहीं बस जाऊं हमेशा के लिए। ऐसा मुमकिन भी तो नहीं है। मेरा खुद दिल नहीं कर रहा तुम लोगों को और बच्चों को अपने आप से दूर भेजने का। कलावती और माधव मिलकर अपने नवासा नवासी को ढेर सारी खाने पीने की चीजें और छोटे मोटे तोहफे देते हैं। वहीं अब कलावती अपने बच्चों को तोहफे देती है। ये ले राजेश, तेरा मनपसंद मिट्टी का घोड़ा याद है तुझे? बचपन में तू इसी तरह के मिट्टी के घोड़े से कितना खेलता था। बड़ा होने के बाद भी तो तू उसे अपने आप से दूर नहीं रखता था, लेकिन कुछ साल पहले वो गलती से तुझसे टूट गया था। मैंने हमेशा से सोच रखा था कि जब तू शहर से गांव आएगा ना, तो अपने हाथों से तेरे लिए मिट्टी का घोड़ा बनाऊंगी। देख, बिल्कुल वैसा ही बना है। और सुनीता बेटा, तुझे तो कब से मेरे हाथों की बुनाई हुई साड़ी चाहिए थी ना। ये देख कितनी सुंदर साड़ी है। और ये तेरे लिए रोशन, तेरे बचपन के कपड़ों को मिलाकर मैंने कितनी सुंदर चादर बनाई है। थोड़ी छोटी है लेकिन बड़ी प्यारी है। अपनी माँ के दिए हुए इतने सारे और अनमोल तोहफे को देख उन तीनों की आंखें भर आती हैं। शहर जाने के बाद हम लोग कितने मतलबी हो गए थे। जब गांव आई तो हमने आपको इन सभी चीजों के लिए कितने ताने दिए। भूल गई कि हमारा पूरा बचपन इस एक कमरे के घर में गुजरा है। इस चूल्हे पर आप हमें खाना बनाकर खिलाती थी और यही इसी आंगन में लोरी गाकर सुनाती थी। माँ, हमें माफ कर दो, हमने जो भी आपको कहा। इन गर्मियों की छुट्टियों में भले ही हमने यहाँ बहुत मजे किए हों, लेकिन हमने आपका दिल भी काफी दुखाया है। बच्चे भले ही अपनी चीजों को भूल जाएं, लेकिन उनकी माँ हमेशा उन्हें अपनी यादों में संभाल कर रखती है, समझे? ये तो गलत बात है। आपने इन दोनों को तो तोहफे दे दिए, लेकिन हमारा क्या? अरे तुम लोगों के लिए भी तोहफे लाई हूँ। ये ले, तुझे मेरे हाथ का आम का अचार चाहिए था ना, अब इसे साल भर खाना। और तू राजेश, तुझे पापड़ कचड़ी और चिप्स चाहिए थे ना, ढेर सारे बना दिए हैं, ठंडियों में भी आराम से खाना। अभी बच्चे और नवासा नवासी अपने नाना नानी से आशीर्वाद लेकर वापस रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। उस दिन के बाद से अब हर साल की गर्मियों की छुट्टियों में पांचों बहन भाई अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ अपने गांव जाया करते थे और काफी एंजॉय करते हैं।